नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में मैं साहेब आपका स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों हरियाणा जीके में करेंगे उप मुख्यमंत्री। अब तक जितने भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने हैं आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आज तक शायद आपने नहीं पढ़ी, कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जाएंगी। लेकिन बच्चों उससे पहले, जैसे कि हम कोई टॉपिक करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब जो डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का जो पद है बच्चों, ये संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बच्चों। अब प्रश्न ये उठता है, उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उद्देश्य होता है राजनीतिक संतुष्टिकरण। राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए जब एक ही समय में एक से अधिक नेता सीएम पद के दावेदार हों तो एक को सीएम और दूसरे को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, ताकि राजनीतिक संतुष्टिकरण बना रहे। तो केवल राजनीतिक सियासी दावपेच होते हैं डिप्टी सीएम बनाने के पीछे। डिप्टी सीएम का कोई भी पद संविधान में नहीं दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों, सबसे पहले जब हम डिप्टी सीएम के बारे में बात करेंगे तो पहले हमें पता हो कि भारत में पहली बार किस राज्य में डिप्टी सीएम बनाया गया। तो एक प्रश्न उठता है बच्चों, भारत में पहली बार किस राज्य में डिप्टी सीएम बनाया गया? भारत में पहली बार किस राज्य में, चलो मैं पूरा नहीं लिखता, भारत में पहली बार डिप्टी सीएम किस राज्य में बनाया गया और किसे बनाया गया? तो भारत को डिप्टी सीएम का पद देने वाला जो प्रथम राज्य है बच्चों, वो कौन सा है? भारत को पहली बार जो डिप्टी सीएम का पद देने वाला राज्य है बच्चों, वो है बिहार। जी हाँ, वो है बिहार। बिहार प्रथम राज्य है जिसने देश को डिप्टी सीएम का पद दिया। बिहार प्रथम राज्य है बच्चों जिसने देश को डिप्टी सीएम का पद दिया। सबसे पहले बिहार के अंदर डिप्टी सीएम बना था। सबसे पहले बिहार के अंदर डिप्टी सीएम बना था। तो बिहार के अंदर जो डिप्टी सीएम बना, यानी कि बिहार का पहला डिप्टी सीएम, बिहार का पहला डिप्टी सीएम कौन बना बच्चों? तो बिहार का प्रथम डिप्टी सीएम, यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पूरे भारत में प्रथम बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, तो बिहार का पहला डिप्टी सीएम था बच्चों कौन? अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण किस सीएम के कार्यकाल में? अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, अनुग्रह नारायण जो बिहार से थे, पहले डिप्टी सीएम बने देश के। सबसे पहले बिहार के अंदर पहली बार डिप्टी सीएम का पद आया बच्चों। तो बिहार के पहले डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण को पहला डिप्टी सीएम बनाया गया बच्चों। कहाँ का? बिहार का बनाया गया जी। उस समय जो सीएम थे बच्चों तो वो थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह इस समय बिहार के सीएम थे जब भारत आज़ाद हुआ। ये उसी समय से अनुग्रह नारायण और अपनी मृत्यु तक डिप्टी सीएम के पद पर ही बने रहे और अपनी मृत्यु तक अब इसी पद पर बने रहे। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे लंबे समय तक किस राज्य में डिप्टी सीएम रहा? सबसे लंबे समय तक कौन डिप्टी सीएम रहा? तो वो है बच्चों अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण बच्चों लगभग 11 वर्ष तक, अनुग्रह नारायण लगभग 11 वर्ष तक डिप्टी सीएम बने रहे। 11 वर्ष से भी अधिक समय, लगभग 3 महीने यानी 94 डेज जी। 11 वर्ष 94 दिन के लिए डिप्टी सीएम नियुक्त हुए थे। कौन बच्चों? अनुग्रह नारायण। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डिप्टी सीएम के रूप में जो अब तक रहा बच्चों, तो वो किसका रहा? अनुग्रह नारायण का रहा। देखो बच्चों, जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा वो बड़े बारीकी से कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स चाहिए, तभी हम आपको करा पाएंगे बच्चों। आगे और वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। वो जितने अधिक होंगे हम वीडियो उतनी ही अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए।
तो देखो बच्चों, अनुग्रह नारायण पिछली वीडियो हमने बनाई थी जो बच्चों राज्यपाल से संबंधित बनाई थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उसमें काफ़ी कमेंट और लाइक आपके आए हैं और उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो में पहले से भी अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर होंगे। तो देखिए बच्चों, लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक जो रहे कौन रहे? अनुग्रह नारायण। अब जब बिहार की ही बात चली है तो वर्तमान में बता देता हूँ, वर्तमान में बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं बच्चों। वर्तमान में बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं। अब 2 डिप्टी सीएम वर्तमान में बिहार में बनाए गए हैं, 2 डिप्टी सीएम। अब मैंने इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि बिहार में जो पहला डिप्टी सीएम था वो बिल्कुल भारत के आज़ाद होते ही बना था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से ही भारत में डिप्टी सीएम का पद बना हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई महिला डिप्टी सीएम नहीं बनी थी। और पहली बार जो महिला डिप्टी सीएम बनी है, पहली महिला डिप्टी सीएम, पहली महिला डीसीएम, बिहार की प्रथम महिला, बिहार की प्रथम पहली महिला डिप्टी सीएम जो बनी है बच्चों, बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम जो बनी है बच्चों, वो कौन बनी है? रेणु देवी। रेणु देवी। चूँकि हम बिहार राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि ये हरियाणा जीके की क्लास है बच्चों, लेकिन हम डिप्टी सीएम के पद के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता हो डिप्टी सीएम का पद पहले कहाँ से आया, सबसे पहला डिप्टी सीएम बना कौन, किस राज्य से था वो, ठीक, तो बिहार से था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है बच्चों, पहला राज्य बिहार है जिसने डिप्टी सीएम भारत को दिया, तो दूसरा राज्य कौन है, यानी कि सेकंड राज्य कौन है बच्चों दूसरे नंबर पर जिसने देश को डिप्टी सीएम दिया? तो दूसरे नंबर पर है बच्चों राजस्थान। राजस्थान से 1951-52 में, 1951 से 52 तक डिप्टी सीएम रहे, 1951 से 52 तक बिहार से जो डिप्टी सीएम, बिहार से नहीं बच्चों, राजस्थान से, तो दूसरा डिप्टी सीएम देने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान से इस समय डिप्टी सीएम बने थे टिक्काराम। टिक्काराम यहाँ से डिप्टी सीएम बने। और तीसरा राज्य बच्चों, अब आप सोच रहे हैं मैं तो ये पूरे भारत की जीके कराने लगा, क्लास हरियाणा जीके की थी। तो देखो बच्चों, तीसरा राज्य कराना अनिवार्य है क्योंकि तीसरा राज्य हम खुद हैं। तीसरा राज्य हम खुद हैं, जहाँ से हम खुद हैं, जहाँ के हम नागरिक हैं, वही तीसरा नागरिक तो हम भारत के भी हैं और हरियाणा के भी। तो देखिए बच्चों, तीसरा जो राज्य है वो था पंजाब। पंजाब में पहला डिप्टी सीएम 1951 से 52 तक ही बना, 1951 से 52 तक ही बना। जो पहला डिप्टी सीएम था वो था बच्चों ब्रिस्बान। ब्रिस्बान भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, तो ब्रिस्बान पंजाब से बनने वाले पहले डिप्टी सीएम। क्योंकि 1966 तक जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा था बच्चों। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उससे पहले हम पंजाब का हिस्सा थे। पंजाब में हम शामिल कब हुए थे बच्चों? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद बच्चों 1858 एक्ट के तहत हमें यूपी से काटकर पंजाब में मिलाया गया था। 1858 से पहले हम यूपी का हिस्सा थे। यूपी की भी किस स्टेट का? कानपुर, जो यूपी की साइड है, कानपुर साइड से हम, यानी कानपुर का हिस्सा थे जो हरियाणा का अक्षेत्र है। और हमें कानपुर से काटकर, यानी यूपी से काटकर हमें 1858 अधिनियम के तहत पंजाब में मिलाया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हम पंजाब से भी अलग हुए और अलग राज्य बना हरियाणा। जी, मेरा हरियाणा जहां दूध दही का खाना। तो देखिए बच्चों, तीसरा पंजाब, तीसरे नंबर पे पंजाब। अब अगर प्रश्न आता है कि हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम कौन बना, तो आप ये जवाब नहीं देंगे। ये संयुक्त हरियाणा जब था, संयुक्त पंजाब था जब हरियाणा उसके साथ था, उस समय बना था। केवल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय हम पंजाब का हिस्सा थे, यानी हरियाणा अलग नहीं हुआ था, उस समय हमारे प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने, तो उस समय ब्रिस्बान। ये पंजाब के भी माने जाएंगे और हमारे भी माने जाएंगे, क्योंकि उस समय हम भी पंजाब का हिस्सा थे 1966 से पहले। तो देखो बच्चों, ये थे तीसरे। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों, क्या डिप्टी सीएम केवल एक राज्य में एक ही होता है?
या एक से अधिक भी होते हैं, और एक से अधिक होते हैं तो कितने होते हैं, और किस राज्य में कितने डिप्टी सीएम हैं। देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर एक डिप्टी सीएम है जो राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में ऐसे भी कई राज्य हैं बच्चों जहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं, जहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं। देखिए 2 डिप्टी सीएम वाले राज्य जो हैं वर्तमान में, हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी, बिहार का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं। यूपी में भी, बिहार में भी, गोवा में भी 2 डिप्टी सीएम बने हैं। तो देखो बच्चों, 2 डिप्टी सीएम बन गए। अब पहले एक डिप्टी सीएम बनाया गया राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए, उसके बाद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, वो भी राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए। कई बार अधिक नेता होते हैं, जो बड़े नेता हैं उनको संतुष्ट करने के लिए डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाता है। लेकिन अब मैं कहूँ कि एक डिप्टी सीएम हमने भी बनाया, 2 यूपी ने बनाए, बिहार ने भी 2 बनाए, और अगर मैं कहूँ किसी राज्य ने 3 डिप्टी सीएम बनाए, तो आप क्या बोलेंगे, यार क्या नाटक है ये, क्या नाटक है ये, एक डिप्टी सीएम हो देख रहे, 2 एक रहे, पर इतना थोड़े है कि 3 डिप्टी सीएम बनाओगे आप, तो ये तो नाटक है। तो 3 डिप्टी सीएम देने वाला राज्य, 3 डिप्टी सीएम, मैंने अभी उस राज्य का जिक्र कर दिया था कि जब भी मैंने बात छेड़ी कि 3 डिप्टी सीएम, तो आप बोलेंगे सर क्या नाटक है ये कि 3 डिप्टी सीएम एक स्टेट में बनाए जा रहे हैं। तो नाटक से बच्चों कौन से राज्य का नाम बनता है, कर्नाटक, कर्नाटक जी, कर्नाटक। तो ये क्या नाटक कर रहे हैं, 3 डिप्टी सीएम हैं। अब इन्होंने पहले 1 बनाया, कुछ राज्यों ने, कुछ ने 2 बनाए, कुछ ने 3 बनाए, क्या 3 से अधिक भी डिप्टी सीएम बने हैं कहीं? जी हाँ, 3 से अधिक डिप्टी सीएम भी हैं, वर्तमान में हैं, वर्तमान में हैं। 3 नहीं, 3 से अधिक, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 डिप्टी सीएम हैं इस समय बच्चों एक स्टेट के अंदर। 5 डिप्टी सीएम है किस स्टेट के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर इस समय 5 डिप्टी सीएम हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये डिप्टी सीएम के बारे में ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम हरियाणा के डिप्टी सीएम के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बेसिक प्रश्न भी ज़रूरी हैं बच्चों, जिससे हमें पता चल सके। तो देखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद हम आगे करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम के बारे में। जी, तो बच्चों हरियाणा में पहला प्रश्न बनता है हरियाणा के डिप्टी सीएम के बारे में, यानी डीसीएम के बारे में, कि अब तक हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम बने। अब तक हरियाणा में 6 बार डीसीएम का पद सृजित किया गया, यानी 6 डिप्टी सीएम बने हैं अब तक हरियाणा के। अब तक हरियाणा में कितने डिप्टी सीएम बने? 6 डिप्टी सीएम बने हैं। हम 6 के 6 का जिक्र करेंगे। उप मुख्यमंत्री हरियाणा में जो अब तक उप मुख्यमंत्री बने, कितने बने बच्चों? 6 डिप्टी सीएम हरियाणा में अब तक बने हैं। वर्तमान में भी डिप्टी सीएम है हरियाणा के अंदर। तो देखें बच्चों, जब हम पंजाब से अलग हुए तो उसके बाद हरियाणा में जो डिप्टी सीएम पद का सृजन किया गया पहली बार कब किया गया? जी, तो प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम, पहले डिप्टी सीएम कौन थे? तो हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे बच्चों चांदराम। हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम थे बच्चों चांदराम। हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम थे बच्चों चांदराम। किसके समय में डिप्टी सीएम बने ये? उस समय सीएम कौन था जब ये डिप्टी सीएम बने बच्चों? तो इस समय जो सीएम थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के समय में, राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी सीएम जो बने थे, राव वीरेंद्र सिंह के समय में चांदराम डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त हुए थे। चांदराम का जन्म रोहतक में हुआ था बच्चों। चांदराम का अगर जन्म पूछा जाए बच्चों तो चांदराम का जो जन्म है वो रोहतक में हुआ था। चांदराम का जन्म रोहतक में 23/6/1923 को, 23/6
1923 को चांदराम का जन्म हुआ बच्चों। कहाँ पर? रोहतक के अंदर जन्म हुआ था। तो हरियाणा को पहला डिप्टी सीएम देने वाला जिला रोहतक रहा बच्चों। पहला डिप्टी सीएम हरियाणा को देने वाला जो जिला रहा बच्चों वो रोहतक रहा। वर्तमान में जो सीएम है वो भी हमारे रोहतक से है। हालांकि वो चुनाव करनाल से लड़ते हैं लेकिन मूल रूप से वो रोहतक से हैं बच्चों, उनका डिस्ट्रिक्ट रोहतक है। तो पहले जो डिप्टी सीएम थे हमारे चांदराम थे, वो कहाँ से थे? रोहतक से थे बच्चों। चांदराम जी कई सारे पदों पर आसीन रहे हैं। लोकसभा सदस्य भी बने, राज्यसभा सदस्य भी बने चांदराम। लोकदल के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए 1977 में चांदराम जी। तो चांदराम जी एमपी बने, एमएलए बने, एमपी बने। किस चीज़ के? लोकसभा के एमपी बने, राज्यसभा से भी एमपी बने चांदराम। लोकसभा से एमपी बने, राज्यसभा से एमपी बने जी। लोकदल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राज्यसभा में 2 बार बने हैं, एक बार 83 से 84 और दूसरी बार 90 से 91 तक बने बच्चों जी। और कुल मिलाकर 223 दिन तक ये जो डिप्टी सीएम के पद पर आसीन रहे। कुल मिलाकर 223 दिन इनको डिप्टी सीएम का पद प्राप्त रहा। केवल 223 दिन के लिए इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था बच्चों। अब 223 दिन क्यों बताया है? अगर पूछा जाए हरियाणा में किस डिप्टी सीएम का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो चांदराम का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। महज 223 दिन के लिए चांदराम डिप्टी सीएम रहे हैं बच्चों। चांदराम डिप्टी सीएम, सबसे छोटा कार्यकाल। तो ये थे हमारे पहले डिप्टी सीएम बच्चों चांदराम। उसके बाद दूसरे जो हमारे सीएम बने, डिप्टी सीएम सॉरी, वो बने मंगल सेन। दूसरे जो हमारे डिप्टी सीएम बने बच्चों वो बने मंगल सेन। मंगल सेन दूसरे डिप्टी सीएम बच्चों हमारे बने मंगल सेन। मंगल सेन एकमात्र डिप्टी सीएम जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिसका जन्म उस समय भारत पाकिस्तान एक थे बच्चों। तो पाकिस्तान के अंदर एक गांव है वर्तमान में, जिस गांव का नाम है बच्चों जावरिया गांव। जावरिया गांव, तो जावरिया ग्राम में इसका जन्म हुआ था बच्चों। जावरिया गांव इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है बच्चों जावरिया गांव। तो मंगल सेन एकमात्र डिप्टी सीएम जो पंजाब में पैदा हुए और हरियाणा के डिप्टी सीएम बने मंगल सेन। मंगल सेन किसके समय में डिप्टी सीएम बने? उस समय हमारे सीएम थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के समय में ये डिप्टी सीएम नियुक्त हुए थे बच्चों। मंगल सेन जो हमारे डिप्टी सीएम रहे, ये 1977 से लेके 79 तक, 1977 से 79 तक जो इसका कार्यकाल रहा वो डिप्टी सीएम के रूप में रहा। तो डिप्टी सीएम बने हमारे मंगल सेन। मंगल सेन 7 बार, रिकॉर्ड 7 बार रोहतक से विधायक रहे हैं। रोहतक से विधायक रहे हैं 7 बार जी, रोहतक से मंगल सेन। तो ये थे हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम बच्चों जो 7 बार रोहतक से विधायक बने और चौधरी देवीलाल के समय में डिप्टी सीएम के पद पर रहे। उसके बाद हाँ, इनका जन्म बच्चों 27 अक्टूबर 1927 को हुआ था, जो मैंने बताया पाकिस्तान के अंदर इसका जन्म हुआ। पाकिस्तान में इसका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो देखें, इसका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1927 को। 27 अक्टूबर 1927 को पाकिस्तान के जावरिया गांव में इसका जन्म हुआ था बच्चों जी। हमारे तीसरे जो डिप्टी सीएम बने बच्चों वो थे बीडी शर्मा। जो हमारे तीसरे डिप्टी सीएम बने बच्चों वो थे बीडी शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा। बीडी शर्मा
सॉरी बी.डी. गुप्ता, जो हमारे तीसरे सीएम बने बच्चों, वो थे बी.डी. गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। बी.डी. गुप्ता यानी कि बनारसी दास गुप्ता हमारे तीसरे डिप्टी सीएम बने। और देखें बच्चों, बनारसी दास गुप्ता पहले सीएम बने और उसके बाद डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त हुए। 1975 में बच्चों इनको सीएम का पद दिया गया था। 1975 में ये सीएम बने थे जब बंसीलाल को सेंटर में बुला लिया गया था। बंसीलाल हरियाणा के सीएम थे, तो बंसीलाल के जाने के बाद बनारसी दास गुप्ता को ये पद दिया गया था 1975 में। उसके बाद बच्चों 1987 से 89 तक ये डिप्टी सीएम के पद पर रहे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो सीएम भी रहे हैं, इन्हें लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं बच्चों। इन्हें बाबूजी के नाम से पुकारा जाता है। अगर पूछा जाए किस सीएम या डिप्टी सीएम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है, तो ये थे हमारे बनारसी दास गुप्ता। एकमात्र डिप्टी सीएम जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अगर प्रश्न आए बच्चों, भारत का डिप्टी सीएम जो भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गया, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था और जेल में भी गए थे। बनारसी दास गुप्ता ने एक साप्ताहिकी का संपादन भी किया था बच्चों। एक साप्ताहिकी का संपादन भी किया था बच्चों बनारसी दास गुप्ता ने। जो प्रमुख संपादक किया था इसने, जो प्रमुख पत्रिका थी वो थी बच्चों हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी, तो इन्होंने हरियाणा केसरी का संपादन भी किया था बच्चों, हरियाणा केसरी। इसके अतिरिक्त भी वो साप्ताहिकी के एक और साप्ताहिकी के संपादन कर चुके हैं। एक और साप्ताहिकी थी बच्चों अपना देश, जो इन्होंने संपादन किया हरियाणा केसरी और अपना देश नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था इन्होंने। एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी बच्चों, इनके द्वारा बी.डी. गुप्ता द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी बच्चों। पुस्तक का नाम जो इनके द्वारा लिखी गई थी बच्चों, अगर पूछ लिया जाए, पुस्तक का नाम था बच्चों पंचायती राज क्यों और कैसे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों अपने जीवन में जिसका नाम था पंचायती राज क्यों और कैसे। एक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। बनारसी दास गुप्ता का जन्म बच्चों अगर पूछ लिया जाए, तो बनारसी दास गुप्ता का जो जन्म था वो जींद के मानहेरू गांव में हुआ था। जींद के मानहेरू गांव में हुआ था। मानहेरू गांव जींद। जी देखें बच्चों, मानहेरू गांव जींद के अंदर इनका जन्म हुआ था बनारसी दास गुप्ता का। उस समय हरियाणा और पंजाब एक थे। 5 नवंबर 1917 को 5 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर बच्चों? मानहेरू गांव के अंदर, जींद के अंदर इनका जन्म हुआ था। जी बी.डी. गुप्ता जी हरियाणा में कई पदों पर रहे। सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे और बहुत कम लोगों को पता है ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं बच्चों। विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य भी बने बच्चों। जी राज्यसभा सदस्य भी बनाए गए। जी और ये कितनी वर्ष की आयु में? अगर प्रश्न आता है बच्चों हरियाणा का सबसे बुजुर्ग डिप्टी सीएम कौन बना, तो वो थे भगवत दयाल शर्मा। ये 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में यानी 87 में 70 वर्ष की आयु में डीसीएम बने। सबसे, ये भी प्रश्न बन सकता है बच्चों, हरियाणा का सबसे बुजुर्ग डिप्टी सीएम, हरियाणा का सबसे युवा डिप्टी सीएम वर्तमान में है, आपको पता ही है, दुष्यंत चौटाला जी। उनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों। जी
देखिए नंबर 4, ये थे हमारे तीसरे। नंबर 4 पे जो हमारे बने बच्चों वो थे हुकम सिंह। हुकम सिंह। नंबर 4 पे जो हमारे डिप्टी सीएम बने बच्चों वो थे मास्टर हुकम सिंह। मास्टर हुकम सिंह। ऑप्शन में 4 नाम दे के पूछा जा सकता है बच्चों, इनमें से कौन हरियाणा का डिप्टी स्पीकर नहीं बना। और वो जो 4 नाम दिए जाएंगे बच्चों, इनमें से कौन हरियाणा का डिप्टी स्पीकर नहीं बना, तो वो नाम इस प्रकार से दिए जाएंगे बच्चों आपको शॉर्ट में। बीडी शर्मा हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे दे दिए जाएं, बीडी शर्मा, एम सेन, बीडी शर्मा, एम सेन, एचएस फोगाट, एचएस फोगाट, और बीडी गुप्ता। बीडी गुप्ता। अब इनमें से अगर पूछ लिया जाए कौन हरियाणा का डिप्टी सीएम नहीं बना, तो देखो बच्चों बीडी शर्मा आपने सुना है, सीएम भी बने हैं हमारे। एम सेन, मंगल सेन, एचएस फोगाट, हुकम सिंह फोगाट, इनका पूरा नाम है बच्चों मास्टर हुकम सिंह फोगाट। ये बात मत भूल जाना, क्योंकि अगर शॉर्ट में इस प्रकार से नाम आया तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इनका नाम है क्या, मास्टर हुकम सिंह फोगाट। मास्टर हुकम सिंह फोगाट। अगर एचएस फोगाट लिखा आता है मास्टर हुकम सिंह फोगाट, तो याद रखना बीडी शर्मा है जो सिर्फ सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम नहीं बने थे इनमें से बच्चों। तो देखिए कई बार शॉर्ट में नाम भी आ जाते हैं, हो सकता है वो एग्ज़ाम में दे दे एचएस फोगाट। एचएस फोगाट। अब शॉर्ट नाम फोगाट सरनेम का बहुत कम बच्चों को पता है कि मास्टर हुकम सिंह का सरनेम फोगाट है। तो एचएस फोगाट बच्चों हमारे चौथे डिप्टी सीएम बने, एचएस फोगाट। बीडी गुप्ता जी जो बने वो किसके, देवीलाल के अंडर में, हाँ सॉरी ये बताना भूल गए थे हम, इस समय जो सीएम थे वो चौधरी देवीलाल थे। देवीलाल के समय में ये बने थे बच्चों, याद रखना देवीलाल के समय में सबसे अधिक एज में बने थे। मास्टर हुकम सिंह फोगाट जिस समय पहली बार डिप्टी सीएम बने, तो मास्टर हुकम सिंह भी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर रह चुके हैं बच्चों। मास्टर हुकम सिंह सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर रह चुके हैं बच्चों। देखें ओम प्रकाश चौटाला के समय में, ओपी चौटाला, इस समय जो सीएम थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला। सीएम के बारे में भी हम क्लास बनाएंगे बच्चों, कक्षा शुरू करेंगे, अगली कक्षा हमारी सीएम के बारे में ही होगी। तो ओम प्रकाश चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पुत्र थे, ओम प्रकाश चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला हमारे सीएम थे उस समय। और मास्टर हुकम सिंह को इस समय क्या बनाया गया था, मास्टर हुकम सिंह को इस समय डिप्टी सीएम बनाया गया था। मास्टर हुकम सिंह चरखी दादरी से थे। मास्टर हुकम सिंह कहाँ से थे, अगर इनका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है बच्चों मास्टर हुकम सिंह का फोगाट का, तो इनका डिस्ट्रिक्ट है बच्चों चरखी दादरी। चरखी दादरी से थे मास्टर हुकम सिंह जी। उसके बाद है नंबर 5। देखें नंबर 5 पे है चंद्रमोहन। चंद्रमोहन भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई, सीएम बिश्नोई, सीएम बिश्नोई लिखा आ सकता है, चंद्रमोहन बिश्नोई भी बोला जा सकता है। तो चंद्रमोहन बिश्नोई डिप्टी सीएम बने किसके समय में, उस समय चंद्रमोहन का जो जन्म हुआ बच्चों वो हिसार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ ये किसके समय में बने थे, इस समय जो सीएम थे वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय सीएम थे, तो चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाया गया। चंद्रमोहन अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले डिप्टी सीएम हैं, जो लगभग 3.5 वर्ष तक डिप्टी सीएम के पद पर रहे। चंद्रमोहन सिंह डिप्टी सीएम के पद पर रहे बच्चों लगभग 3.5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहे। चंद्रमोहन की का जो राजनीतिक कैरियर है बच्चों वो विवादों से बना रहा कि चंद्रमोहन जी कालका से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ते थे, कालका से चुनाव लड़ते थे। लेकिन चंद्रमोहन ने जो शादी की
वो 2008 में सुर्खियों में आई थी। उसके बाद इनका राजनीतिक करियर को ग्रहण लग गया कुछ समय के लिए। तो देखें बच्चों, 2008 में इन्होंने शादी की थी अनुराधा बाली से। इन्होंने अनुराधा बाली से शादी की बच्चों। अनुराधा बाली जिसने बाद में अपना नाम पलट दिया, और जब इन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी की तो अनुराधा बाली का जो नाम था वो रखा गया बच्चों फिजा। फिजा से इन्होंने शादी की। अनुराधा बाली ने अपना नाम परिवर्तन किया फिजा, और चंद्र मोहन ने भी अपना नाम परिवर्तन कर लिया और चांद मोहम्मद के नाम से इससे शादी की। चांद मोहम्मद के नाम से फिजा से शादी की, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई, आप सभी को पता है। 2012 में अनुराधा बाली मृत्यु को प्राप्त हुई। उनकी लाश बरामद हुई थी, जैसे भी वो मरी किसी भी कारण से, तो 2012 में अनुराधा बाली की मृत्यु हुई। तो चांद मोहम्मद फिजा ये कांड हुआ। इनकी पहली पत्नी का नाम देखो, इन्होंने पहले शादी कर रखी थी सीमा से, उससे इनके 2 बच्चे भी थे बच्चों। 2 बच्चे हैं अभी भी। तो 2 बच्चे थे। इन्होंने जो पहली शादी की, पहली शादी से यानी पहली पत्नी से इनको 2 बच्चे थे। ये बच्चों से अलग नहीं रह पाए, और जब अलग नहीं रह पाए तो ये वापस अपनी पत्नी सीमा के पास आए। इनके 2 बच्चे हैं बच्चों, सिद्धार्थ और दामिनी, जो अभी तक शायद राजनीति में नहीं आए, दामिनी और सिद्धार्थ। उसके बाद हमारे अंतिम यानी कि नंबर 6 जो हम कर रहे हैं, हमारे वर्तमान डिप्टी सीएम हैं चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला। चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला, डीसी चौटाला, डीसीसी भी लिख सकते हैं हम इसको, डीसीसी चौटाला। चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम, और देखो डीसीसी और क्या बना, डीसीएम, डिप्टी सीएम के पद पर ही आसीन हुआ चौधरी दुष्यंत चौटाला। इस समय सीएम जो हैं वो आप सभी को पता है मनोहर लाल खट्टर जी। इस समय हमारे मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं, उनके समय में दूसरा कार्यकाल है मनोहर लाल खट्टर का। उनके समय में ये डिप्टी सीएम बने हैं। अभी तक का जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जो सबसे लंबा कार्यकाल अब तक जो रहा बच्चों, वो किसका रहा, चंद्रमोहन का रहा। दुष्यंत चौटाला जो उचाना से एमएलए बने, उचाना हल्का से एमएलए बने, विधायक हिसार से एमपी बने थे। पहली बार ये चर्चा में तब आए थे जब हिसार से ये एमपी बने, महज 26 वर्ष की आयु में। महज 26 वर्ष की आयु में हिसार से एमपी बने, तो पहली बार चर्चा में आए थे। अब तक के सबसे युवा एमपी है, 26 वर्ष की आयु में एमपी पद इन्होंने प्राप्त कर लिया था बच्चों। एमपी के पद पर पहुंच गए थे चुनाव लड़कर ये। और जो डिप्टी सीएम है वो भी ये सबसे कम एज के बने हैं, 31 वर्ष की आयु में, महज 31 वर्ष की आयु में इन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला। तो अगर पूछा जाए हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सबसे बुजुर्ग डिप्टी सीएम मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, 70 वर्ष की आयु में बीडी गुप्ता जी बने थे। तो बच्चों जो 27 अक्टूबर 2019 को इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, 27 अक्टूबर 2019 इन्होंने डिप्टी सीएम की पद शपथ ली थी, 31 वर्ष की आयु में सबसे युवा। तो ये थे बच्चों अब तक जो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने हैं, उनके नाम सभी के जो डिप्टी सीएम हैं हमारे। तो देखो हो सकता है इनको कर्म अनुसार भी दे दे, वो ये भी हो सकता है इनको कर्म अनुसार लगाओ, कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो अब तक जो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने बच्चों, ये थे उनके कार्यकाल, उनका वर्णन और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी। तो इसको अच्छे से याद करें बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भेजें, सब्सक्राइब करें। जितने शेयर लाइक आएंगे उतनी ही अच्छी वीडियो बनेगी बच्चों, आपको भी पता है ये, क्योंकि जब तक देखने वाले नहीं होंगे तो वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको कराएंगे हरियाणा के सीएम और उनके बारे में कुछ अनोखी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।